छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जो अपने संस्कृति के साथ साथ अपने पर्यटन और प्रकृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर प्रकृति और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिलता है। तो ऐसे ही एक स्थान पर आपको लेकर चलते हैं जो सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में है। सूरजपुर जिले में माँ कुदरगढ़ी का धाम, जहाँ पर प्रकृति और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिलता है। जंगल के बीच पहाड़ों पर विराजती है माँ और भक्तों को हर मनोकामना पूरी करने का देती है आशीर्वाद। तो चलिए उस धाम में चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है माँ कुदरगढ़ी के धाम पे खास। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में एक ऐसा स्थान है जहां धर्म और प्रकृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है, जहां जंगल के बीच ऊंचे पहाड़ पर विराजती हैं मां कुदरगढ़ी। मां कुदरगढ़ी को मां बागेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। मां का ये पवित्र धाम, जहां जाने का रास्ता जंगलों, पहाड़ों और नदी नालों से होकर गुजरता है। ये स्थान सरगुजा संभाग के प्रमुख स्थलों में से एक है, जो संभाग मुख्यालय अंबिकापुर से करीब 85 किलोमीटर और सूरजपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। सरगुजा संभाग में सूरजपुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर माता कुदरगढ़ी का धाम स्थित है। और ये वो स्थान है जहां से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एंट्री गेट है, जहां से माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर तमाम दुकानें हैं, इसके साथ ही बड़ा भव्य द्वार बनाया गया है जो श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। और इसके साथ ही माता के लिए एक प्रार्थना लिखी हुई है। यहाँ की स्थानीय भाषा जिसे सरगुजिया बोली कहा जाता है, उसमें एक प्रार्थना लिखी हुई है कि जय गे माता जगत जननी, तोर शरण में आज ये रोगिया अपन कष्ट लेके आई सावे। यानी कि ये रोगी अपना कष्ट लेके आपकी शरण में आया है। ओकर दुख दूर करबे, अन्न धन लक्ष्मी जो कुछ मांगत हावे ओकर मनोकामना पूरा करबे। कुल मिलाकर ये जो प्रार्थना यहाँ पर लिखी हुई है, ये पूरे श्रद्धालुओं के लिए विशेष तौर पर लिखी गई है। और इसमें स्पष्ट तौर पर यही संदेश है कि माता जो कुदरगढ़ी हैं वो अपने तमाम श्रद्धालुओं के जो भी कष्ट हैं उसका निवारण करती है। और इसी तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो तमाम मनोकामनाएं लेकर पहुँचते हैं। और यहाँ से 6 किलोमीटर दूर लगभग माता का धाम है, जहाँ पर श्रद्धालु साल भर बड़ी संख्या में आते हैं। नवरात्रों पर हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। तो चलिए उस धाम में चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है माता के धाम में विशेष। डुंडी से मंदिर की ओर बढ़ते ही पहाड़ों की एक श्रृंखला दिखाई देने लगती है। और यहीं इन्हीं पहाड़ियों पर विराजित हैं हर दुख दूर करने वाली, सबके कष्ट हरने वाली और सबकी झोली खुशियों से भरने वाली मां बागेश्वरी, यानी कि कुदरगढ़ी मैया। पहाड़ी घुमावदार रास्तों से होते हुए जब श्रद्धालु माता के धाम पर पहुंचते तो सबसे पहले ये भव्य द्वार उनका स्वागत करता है। इसके साथ ही इस द्वार के आसपास का जो बाजार है वो काफ़ी आकर्षक है और यहाँ से श्रद्धालु सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं। विशेषता ये है इस मंदिर की कि यहाँ पर तकरीबन 900 सीढ़ियाँ हैं, जिनको चढ़ने के बाद ऊपर जाकर ही माँ के दर्शन होते हैं। यानी कि माँ पहले भक्तों की परीक्षा भी लेती है कि वो इस जो यात्रा जिसके लिए दर्शन के लिए वो पहुँचे उसमें वो कितने निष्ठावान हैं। और इसी वजह से 900 सीढ़ियों का यहाँ सफ़र तय करना होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और बड़ी संख्या में पहुँचकर माता के दर्शन की जो मुख्य यात्रा है वो इस मंदिर की इस भव्य द्वार के बाद शुरू करते हैं। तो चलिए हम भी चढ़ते हैं 900 सीढ़ियाँ और ऊपर जाकर माता की दिव्यता का जो अनुभव, जिसकी कहानियाँ हमने सुनी हैं, उसको सामने देखते हैं। मुख्य द्वार से अंदर जाते ही दाईं ओर दिखाई पड़ता है नाग डबरा। स्थानीय भाषा में डबरा का अर्थ है छोटा तालाब। मान्यता है कि इस कुंड में मंदिर की रक्षा करने के लिए नागों का जोड़ा हमेशा रहता है, जो किसी भी बुरी शक्ति से मंदिर की रक्षा करता है। यही वजह है कि इस कुंड का नाम नाग डबरा पड़ा। माँ कुदरगढ़ी के धाम में सीढ़ियों की चढ़ाई शुरू होने से पहले एक छोटा सा द्वार है
जहां पर यहाँ की तमाम जो सूचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो लिखी हुई है और बारी बारी से लोग यहाँ से प्रवेश करते हैं और तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और अंदर दर्शन के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ समय बहुत विशेष है क्योंकि सुबह 4 बजे से यहाँ के दर्शन शुरू होते हैं और 4:30 बजे ऊपर मंदिर के पट खुलते हैं, यानी कि ये प्रवेश द्वार 4 बजे खुलता है और उसके बाद दोपहर 12:30 बजे माता के विश्राम के लिए पट बंद किए जाते हैं और इसके साथ ही शाम 7 बजे के बाद यहाँ से एंट्री बैन होती है क्योंकि जो ये पूरा क्षेत्र है वनीय क्षेत्र है और इस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँचते हैं उनकी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है और जंगल के बीच ये मंदिर स्थित है। ऐसे में शाम 7 बजे के बाद यहाँ पर एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रखी जाती है और उसके बाद ही लोगों को यहाँ से वापस जो निकलने का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है और शाम को 7 बजे के बाद सिर्फ बाहर आया जा सकता है, अंदर की एंट्री पूरी तरह से बैन होती है और यहाँ से सीढ़ियों का सफ़र जो है वो शुरू हो जाता है। तो हम भी सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं और चलिए माँ के धाम में चलते हैं और माँ की दिव्यता का अनुभव करते हैं। जानकार बताते हैं कि इस मंदिर तक जाने के रास्ते में 893 सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों को माता तक पहुंचने से पहले भक्त की श्रद्धा और तपस्या की परीक्षा माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्थापित शक्ति स्वरूपा मां पूरे सरगुजा क्षेत्र की रक्षा करती हैं। कई मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। लोक कथा के अनुसार देवी की कहानी मूल रूप से विंध्य क्षेत्र से जुड़ी है। कहा जाता है कि राजा बालन नाम का एक क्षत्रिय योद्धा था जो वर्तमान में सीधी क्षेत्र के मड़वास इलाके का रहने वाला था। वही इस मूर्ति को अपने साथ लेकर आया था। लोक मान्यताओं में बालन को एक क्रूर और लुटेरा शासक बताया गया है। उसके अत्याचारों से परेशान होकर जमींदारों ने एकजुट होकर उसके खिलाफ मोर्चा खोला। युद्ध में परास्त होने के बाद बालन अपने साथियों और इस देवी प्रतिमा के साथ भागकर कुदरगढ़ की पहाड़ी में आकर बस गया। माता कुदरगढ़ी के धाम जाने के रास्ते में दूसरा पड़ाव आता है विजय कुंड। इस विजय कुंड की विशेषता ये है कि ये पहाड़ के ऊपर बना एक प्राकृतिक कुंड है जिसमें पहाड़ों से रिस कर ही ठंडा और मीठा पानी आता है। इसके साथ ही मान्यता है कि इस कुंड में जो औषधीय गुण है इसके पानी में वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि जो पेट से जुड़ी बीमारियां हैं वो इस पानी को पीने से दूर हो जाती है। यही वजह है कि यहाँ पर तमाम श्रद्धालु रुकते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं और जो पानी है वो यहाँ से पीकर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ यहाँ के साधु महाराज है, बताएंगे इस कुंड की विशेषता क्या है? हाँ बताऊँ, बताइए। आज कुदरगढ़ी दाई माछी घाटे रास्ता बनाई लंगोरी ले पाने चढ़ाए निठे जिसका नौटे चिता बाघ भाव लोको और सच हो जन कुदरगढ़ी दिल में बढ़े लगी तो हमारे राजा पुरखा मन शिकार खेलत खेत बघवा मार सामर मार भेंट हो कुदरगढ़ी तो इसे बरदारी दे कहते का पूजा करबे पूजा कर हूँ मैं खासूँ तो मुँह नहीं धो झाड़ा फिरते तो पानी में नहीं छुओ तो बोले पूजा कर कहीं मैं दरोगा बन जाऊँ तो दरोगा बन जाऊँ तो दरोगा, कलेक्टर तो कलेक्टर बन जाऊँ, मजिस्ट्रेट में तो आपे के पूजा करूँ। तो कुदरगढ़ी ऐसे कर दानी दही की का बरदानी दे हूँ तो के सोना दे हूँ, चांदी दे हूँ, धन दे हूँ, दौलत दे हूँ, तो किस तो के सिर पे सीधा दे हूँ, एक पीला चाउर दे हूँ, 1 रुपया दे हूँ, धन बनाऊँ तो कहाँ पूजा ला करबे। तो कुदरगढ़ी दे ऐसे बरदानी दही कि ऊपरे आगास बानी तरी पतालपुर धरती मतलब छेना सुपराई तो पतालपुर ले माटी लानी से धरती पीछे ला रची से तो मनवा धरती मतलब बसेरा है कड़ी से कुदरगढ़ी। तो जूना धाम में 12 बजा पूजा करे चूरन पोसा उधर देखिए जी। आज 12 बजा कुदरगढ़ी दे आज माछी घाटे रास्ता बनाई लगोरी ले पनाई जगह नेक्टे जीत का नौटे चीता बाघ भालू लोको सोच जूरन बाढ़े लागे तो भैया बेटा का वचन देवी सकती है। और कुदरगढ़ी हम राजा पुका लुंदरू भैया ठे बटियाई बताई कि का बरदानी दे हूँ तो के सोना दे हूँ, चांदी दे हूँ, धन दे हूँ, दौलत दे हूँ, पक्का घर बना हूँ, सर्विस कर हूँ, हवाई जहाज लेवा दे हूँ, टोड़क ले दे हूँ, सर्विस ले दे हूँ। तो कुदरगढ़ी चारों लोग का महतारी है, देवी के चरण से पानी है और केतकी कौला बाग बगीचा दार दड़ू आजापुर खावन देवी ला चुराए के लिए तो झगड़ा तो देवी ला चुराए के लिए तो झगड़ा का सवार हुई तो 12 संघाट में पंडो बंडो के लिए जाते हैं तो विजयपुर में सुधा दिन तो आजापुर खावन खंघोरी में हाथे डोरे के चढ़ाई तो कुदरगढ़ी जैसे बरदानी दे थे। आज दुखिया का दुख ला छोड़ा थे, रोगिया का रोग छोड़ा थे, कोई के लखपति बनाए देते, कोई के गाड़ी लेवा देते, कोई सर्विस लगा देते, कोई दरोगा बनाए देते, कोई कलेक्टर बनाए मस्जिद पे सरकार बनाए देते कुदरगढ़ी दाई की। आज ऐसा बरदानी दे तो आज बागा पाए के लेके आगे लड़का नहीं मरीस
इसका वरदानी तो नहीं। इन्होंने जो भी कहा उसका सार यही है कि यहाँ पर जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। धन धान्य से ये देवी जो है सबको भर देती है और इसके साथ ही जिस तरह की भी मनोकामना हो, चाहे वो नौकरी से जुड़ी हो, चाहे वो किसी भी ऐसी गतिविधि से जुड़ी हो जो मनोकामनाएं पूरी करनी हो, वो तमाम यहाँ पूरी होती है। कुल मिलाकर अगर कहे तो माँ के धाम में जाने से पहले उनके चरणामृत के तौर पर यह कुंड यहाँ स्थापित किया गया है और यहाँ चरणामृत पीकर ही लोग आगे बढ़ते हैं। सीधी और खड़ी चढ़ाई की थकान और विजय कुंड के ठंडे पानी से आराम के बाद कुछ 100 सीढ़ियां और चढ़ने के बाद वो जगह आती है जहां से मां के मंदिर के पहले दर्शन होते हैं और मंदिर के दर्शन होते ही भक्तों की थकान दूर हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उनकी परीक्षा सफल हो गई हो। 900 सीढ़ियां चढ़ने के बाद अंततः वो दर आता है जहां से मां के दरबार के दर्शन होने शुरू होते हैं और इस वक्त हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां से श्रद्धालुओं को मां के दरबार के पहले दर्शन होते हैं और ये मां का भव्य दरबार है जिसकी एंट्री यहां से है। और जो भी श्रद्धालु 900 सीढ़ियां चढ़कर यहां तक पहुंचते हैं उनकी मन को शांति यहाँ से मिलनी शुरू होती है, क्योंकि जिस प्रतीक्षा के साथ, जिस प्रतिज्ञा के साथ, जिस परिश्रम के साथ वो यहाँ तक आते हैं, जिस प्रण के साथ वो यहाँ पूरा होता है और माँ के दर्शन के लिए यहाँ से श्रद्धालु आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम भी चले माँ के दर में और माँ को शीश नवाकर उनकी प्रार्थना करें। माँ के मंदिर में एक अद्भुत दिव्यता और शांति का अनुभव होता है। रोजाना हजारों की संख्या में इस मंदिर में श्रद्धालुओं का आना होता है, लेकिन नवरात्रों में तो इस मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। यहाँ के दिव्य धाम में माता के दर्शन अष्टभुजी महिषासुर मर्दनी के रूप में होते हैं। इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां से दूर दूर तक पहाड़ियां नज़र आ रही हैं। ये तमाम पहाड़ियां जो हैं वो बेहद ही खूबसूरत दिखाई पड़ती हैं जब हम पहाड़ की ऊंचाई पर खड़े होकर देखते हैं। जब 900 सीढ़ियां चढ़कर भक्त इस मंदिर तक पहुंचते हैं तो बीच में लगातार इस तरह से सुंदर दृश्य दिखाई पड़ते रहते हैं और इन्हीं सुंदर दृश्यों के, मनमोहन दृश्यों के कहीं ना कहीं आगोश में रहते हुए लोग यहाँ तक पहुँचते हैं और इसी में खोए रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ तक आने वाले श्रद्धालु 900 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भी वो थकान महसूस नहीं करते जो 900 सीढ़ियाँ चढ़ने पर हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये दृश्य है, ये नज़ारे हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस यात्रा को और भी यादगार बनाने के लिए। खास तौर पर अभी तो गर्मी का मौसम है, लेकिन अगर मानसून या उसके ठीक बाद जो विंटर सेशन का जो ट्रांजिशन पीरियड है उस दौरान अगर उस समय की बात की जाए तो यहाँ जो हरियाली होती है वो देखते ही बनती है। जिस तरह से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरा रंग और उसके साथ ही काले बादल यहाँ से नज़र आते हैं, कुछ कोहरा नज़र आता है, उस समय जो इस दृश्य को देख पाए वो कहीं ना कहीं खोया रह जाता है, उसके मन में वो दृश्य हमेशा के लिए समा जाते हैं। का विशेषता ये है कि जो भी श्रद्धालु मन्नत मांगते हैं उसका पूर्ण होता है। जैसे कि बाल है, बच्चा है या नौकरी चाकरी है, सब माता जी का प्रेरणा से वो पूरा पूर्ण होता है। देखिए झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पूरे मतलब राज्य से आते हैं श्रद्धालु और उनका मनोकामना पूर्ण होती है। पुराना धाम जो था उसमें श्रद्धालु लोगों का मतलब कि बच्चा गिरा था नीचे और वो खेल रहा था और माँ कुदरगढ़ी से उन्हें पुजारी लोगों को प्रेरणा दिए और वो स्थान खुद यहाँ लाया गया। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मन में मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मनोकामना पूरी होने पर माँ को धन्यवाद देने वापस लौटते हैं। समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बलि प्रथा को गलत मानते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मनौती स्थल भी हैं, जहाँ वो मन्नत की चुनरी बांधते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर सच्चे मन से जो मुराद मांगी जाए और उसके बाद माँ के दर पर जो चुनरी बांध दी जाती है उससे माता प्रसन्न होती हैं और उसके बाद मनोकामना पूरी होती है। जब मनोकामना पूरी हो जाए तो उसके बाद श्रद्धालु यहाँ वापस आते हैं और उसके बाद जो एक चुनरी यहाँ पर उन्होंने बांधी थी, कोई भी एक चुनरी अपने नाम से खोलकर वापस चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर श्रद्धा के अलग अलग रंग भी देखने को मिलते हैं। जहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो बलि प्रथा पर भरोसा रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुनरी चढ़ाकर, चुनरी अर्पित करके मनोकामना मांगते हैं और पूरी होने पर
वापस आकर उस चुनरी को खोलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही विस्तृत यहाँ पर माँ की आस्था का रंग और रूप देखने को मिलता है। बहुत सारे दूर दूर से आने वाले लोगों की परंपराएं भी अलग अलग हैं, उनकी मान्यताएं भी अलग अलग हैं। इसी वजह से यहाँ पर अलग अलग तरह से लोग आते हैं, लेकिन सबके मन में भाव एक ही होता है कि माँ के चरणों में कुछ अर्पित करें जिससे माँ प्रसन्न हो, और माँ प्रसन्न होने के बाद उनकी मनोकामनाएं, उनकी इच्छाएं जो है वो पूरी कर सकें। माता की महिमा ऐसी है कि यहाँ भी कोई भी आप मनोकामना लीजिए, कुछ भी मन्नत करिए आप, वो मन्नत पूरा होता है। और बलि प्रथा आप जान ही रहे हैं, बलि प्रथा यहाँ चलता ही रहता है। ठीक, बलि प्रथा तो ऐसा है कि जिनका मन्नत पूरा होता है तो फिर वो आके बलि देते हैं। ठीक, और सबसे बड़ी चीज़ें ये है कि चैत नवरात्रि में क्या रहता है कि जो पहला पूजा रहता है, ठीक, वो चौहान राज परिवार के द्वारा किया जाता है। और प्रथम पूजा हर दिन का रहता है, हर दिन का प्रथम पूजा चौहान राज परिवार के द्वारा किया जाता है। मैं अपने 13-14 साल की उम्र से आ रही हूँ। बहुत मेरे मन में श्रद्धा है, जो भी मन्नत मांगती हूँ और पूरा होता है। और अपना जो भी मन्नत मांगी रहती हूँ, जो भी चढ़ाने के लिए बोली रहती हूँ, उसको आके मैं चढ़ाती हूँ। यहाँ तो बचपन से आ रहे हैं, आने में बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बहुत दूर से भी आते हैं, हम लोग बिलासपुर से हैं। यहाँ मन्नत मांगने आते हैं और जो भी मांगने आते हैं वो पूरा हो जाता है। मतलब खाली हाथ कभी नहीं जाते हैं। दुर्गम और कठिन रास्ता होने के बावजूद कई श्रद्धालु मानते हैं कि पुराने धाम के दर्शन के बिना ये यात्रा अधूरी रह जाती है, इसलिए वे पुराने धाम जरूर जाते हैं। पुराने धाम में कोई भव्य मंदिर नहीं है, लेकिन इस स्थान की दिव्यता अलग ही है। इसी पुराने धाम के आकार की वजह से ही इस स्थान का नामकरण हुआ। यहाँ एक ओर से खुला गुफानुमा वो स्थान है जहाँ बालंद राजा ने माता की प्रतिमा स्थापित की थी। इस तरह की खुली गुफा को स्थानीय भाषा में कुंदरा या खुंदरा कहा जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम आगे चलकर कुदरगढ़ पड़ गया। तो बाबा यहाँ पहले माता का जन्म कुंडली यही है। यह माता वो भी गया इसी जगह पर, उसको स्थान थे जी। तो उसको ले गए ही बाबा खाई के चलते, और इतना माता यहाँ पड़ा है। एक माता को वहाँ ले के उसको स्थान दिया, धराए के पूजा पाठ कर रहे हैं बाबा। यहाँ भी श्रद्धालु लोग आते हैं, वहाँ भी जाते हैं। दोनों धाम में इनका कार्य काम, ये कोई भी धाम में कार्य इनका पूरा करते हैं माता। जो भी मंगनी मांगे इसको सिद्ध करते हैं। हो तो बाबा ये पहले माता नहीं उठते थी, बहुत ओजनी थी। 50 आदमी लाए के उठाए, देखे माता कैसे उठाए नहीं पाए। गणेश भगवान लाए, वो हाथी वाला कान वाला, इसी में खुश आए। और गणेश भगवान कहा कि हे माता, मैं देवता से गणेश देवता हूँ, और जानवर शरीर से भी बड़ा जानवर है मेरा, हल्कोई दे मैया उठाए पाऊँ मैं। तो सोड़ में इसे उठाया, माता को हल्कोई दिए देवी जी। तो दिए उसको सवार को, तो अब झोंक के ले गए विजय कुंड के पास गए। माता फिर ओजनी हो गए, वहाँ ले फिर गणेश देवता नहीं उठा पाए, उसी जगह छोड़ दिए। फिर बैगा लोग बाबा खोजते खोजते 1 महीना छिप गए। यहाँ का जो श्रद्धालु लोग कि देवी तो नहीं है, एक भूल गया। खोजते खोजते तो विजय कुंड के पास मिला बाबा, और कंधा में ढो के ऐसे स्थान रख दिया। पुराने धाम में एक ओर से खुली गुफानुमा स्थिति होने के कारण ये स्थान बहुत ही खतरनाक है। यहाँ कई हादसे भी हुए हैं। कहा जाता है कि इसी वजह से माता ने स्वयं अपनी प्रतिमा नए धाम में स्थापित करने के आदेश राजा के स्वप्न में दिया था, जिसके बाद माता की प्रतिमा को नए धाम में स्थापित किया गया। बहुत सारे लोगों के लिए एक मान्यता और आस्था वाला केंद्र है, तो वहाँ पर आगे जाके भी हमको वहाँ पर व्यवस्था और सुदृढ़ करना है। उसमें ट्रस्ट के साथ जिला प्रशासन जो है हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उसमें टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से, पिलग्रिमेज और टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से सारी सुविधा दिया जाए। हम हर वर्ष जो है चैत्र नवरात्रि के समय में पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तक जो है महोत्सव मनता है कुदरगढ़ में। तो वहाँ हर चैत्र नवरात्रि को हम लोग प्रयास करते हैं कि कल्चरल प्रोग्राम्स भी रहते हैं। वहाँ पर विभिन्न तरह के आयोजन होते हैं, लाइक स्पोर्ट्स
एंड वहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए सभी सर्व सुविधा युक्त वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी से लेके शौचालय से लेके आने जाने के रास्ता का क्लीनिंग, साफ़ सफाई सब पे ध्यान रखते हैं। और वहाँ पर महोत्सव हर चैत्र नवरात्रि और दशहरा के समय में भी नवरात्रि में भी यहाँ भीड़ अच्छा रहती है, विशेषकर चैत्र नवरात्रि। हाँ, इसमें प्रयासरत हैं, ट्रस्ट भी प्रयास कर रहे हैं और राज्य सरकार की तरफ से भी बजट में कुछ मतलब आवंटन है, उसमें सुरक्षित रखे हैं और जिला प्रशासन की तरफ से भी जब भी निर्देश आएगा उसके अनुसार। कुदरगढ़ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है, जहां हर सीढ़ी श्रद्धा की परीक्षा लेती है, हर पड़ाव एक नई कहानी सुनाता है और मां के दर्शन हर थकान को भक्ति में बदल देते हैं। जंगल, पहाड़, जलप्रपात और लोक कथाओं से घिरा ये धाम छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत का जीवंत प्रतीक है। कुदरगढ़ी का वो दिव्य धाम तो ये था मां कुदरगढ़ी का वो दिव्य धाम, जहां भक्ति और शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिलता है, जहां सिर्फ भक्ति और आध्यात्म ही नहीं बल्कि प्रकृति को नजदीक से देखने का मौका मिलता है। और इसके साथ जो बातें हमने सुनी, जो भक्तों ने हमें बताया, जो श्रद्धालुओं ने बताया, वो सारे चमत्कार तो चौंकाने वाले थे। फिलहाल यहाँ आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो सीढ़ियाँ हैं वो बड़ी मुश्किल बनती है, लोगों को ऊपर तक पहुँचने में बाधा डालती हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार इस पर पहल कर रही है और जल्द ही यहाँ रोपवे की स्थापना होने वाली है, उसके बाद निश्चित तौर पर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ेगी। फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। कैमरा पर्सन कैलाश यादव के साथ अमन पांडे, बंसल न्यूज़, सरगुजा।